जीवन। हे चरण मुखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन में। इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, हरिदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। ये भौम हासी देख के, आप होते सावचेत। मूल सुख कहें श्री महामते, तुमको जगाए के देते, तुमको जगाए के देते। जागनी का प्रकरण। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख है सुहागिन योग है। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन योग है। दाम द्राक्षा थे श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपनी श्री कुंदन स्वरूप ब्रह्मवाणी के माध्यम से आज कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ है। कलश ग्रंथ है जिसका नाम ही कलश है। कलश मंदिर के ऊंचाई पर होता है, सबसे टॉप पर। मंदिर नीचे होता है, मंदिर पर गुम्बज होता है और गुम्बज पर कलश शोभायमान होता है। भाव ये है कि जो कलश ग्रंथ है ये सर्वोपरि ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है। दुनिया में आज तक जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों के अंदर जो है जो ज्ञान था, उन सभी ग्रंथों के ज्ञान का जो है ये कलश ग्रंथ सर्वोच्च ज्ञान है, सबका सार है, सबका निचोड़ है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम कलश रखा गया है। और दूसरी बात है, इस कलश को जो है कि तौरेत भी कहा गया है। तौरेत कहा गया, तौरेत ग्रंथ जो है कि मूसा पैगंबर का है। इस कलश को तौरेत क्यों कहा गया है ये समझिए अपना, फिर सारी बात को समझते जाइए। कलश ग्रंथ को तौरेत कहा है जो मूसा पैगंबर का ग्रंथ कहलाता है। सुंदर सारे मूसा पैगंबर हो गए। देखिए ध्यान दीजिए, ईसा आए पहले, ईसा अंजील कहलाता है। ईसा के बाद दाऊद आते हैं, दाऊद का जंबूर कहलाता है। तो जो ईसा आए हैं, बाइबल ग्रंथ की रचना किए हैं, ईसा के बाइबल ग्रंथ की जो सार था वो सार सारा जो है कि दाऊद पैगंबर, मूसा पैगंबर ने जो है कि ये दाऊद जो पैगंबर कहलाते हैं, जंबूर में रख दिया हुआ है। अब जो है कि जो दाऊद के बाद जो है कि मूसा आते हैं जिनका तौरेत ग्रंथ है। तो दाऊद पैगंबर के तौरेत जंबूर ग्रंथ का जो सार निचोड़ होता है वो मूसा ने तौरेत में लिया हुआ है। और मूसा के बाद जब मोहम्मद साहब आते हैं तो मूसा के तौरेत ग्रंथ का जो सार निचोड़ है मोहम्मद साहब ने कुरान में लिया। और कुरान का जो सार निचोड़ है वो श्री प्राणनाथ जी ने जो आखिरी इमाम कहलाते हैं वो वाणी के संबंध ग्रंथ में लिया, इस कलश में लिया। इसलिए क्रम से वैसे भी सुंदर सा देखिए, जैसे अब राजनीतिक क्षेत्र में आइए, एक राजा होता है, एक राजा होता है, या वैसे जैसे कोई सरकार, कांग्रेस सरकार होती है, कांग्रेस सरकार होती है जब, तो उसका जो प्लानिंग होता है, पंचवर्षीय योजना होती है, उस पंचवर्षीय योजना के अंदर जितना वो पूरा करती है पूरा। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार में भाजपा सरकार आ जाती है देश में, भाजपा क्या करती है, कांग्रेस के जो प्लानिंग थे उनके अगर कोई सार जनपयोगी है, देश के कल्याणार्थ है, देश के कल्याण उसमें है, तो वो भाजपा सरकार उस प्लानिंग को ले लेती है, अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, अब भाजपा ने जो कांग्रेस का प्लानिंग लिया
कुछ अपना नया विधान बनाया, प्लान डाला। अगर भाजपा पूरा करती तो ठीक है, नहीं तो भाजपा अगर कहीं फिर कांग्रेस आ गई, क्या करती है, भाजपा के जो नियम कानून होते हैं जो भारत के कल्याण में होते हैं वो कांग्रेस ले लेती है। इस तरह से होता है। ऐसे ही एक राजा के बाद जो राजा अपना विधान संविधान प्लानिंग बनाता है देश के लिए, दूसरा राजा आता है, पहले राजा के विधान को जो नियम होता है अच्छा होता है जनप्रयोगी होता है और दूसरा राजा ले लेता है अपने राज्य में शासन में। तीसरा राजा आएगा तो दूसरे राजा का जनप्रयोगी जो कल्याणार्थ जो है जो प्लानिंग होते हैं वो तीसरा राजा ले लेता है। इससे सत्ता विधान ठीक इसी तरह से अवतारों में हुआ है। सबसे पहले ईसा आए थे, ईसा ने जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा, ज्ञान दिया, आध्यात्म तत्व ज्ञान दिया, उसमें से जो है जितना भी हो सका सार बातें ईसा के बाद जो है कि कौन लेते, दाऊद ले लेते हैं, जबूर में ले लिया। दाऊद ने कुछ अपना भी नया ज्ञान दिया, नया अनुभव दिया, किसके अंदर, जबूर के अंदर। अब दाऊद के बाद मूसा आते हैं, तो दाऊद के जो है जो दाऊद के जबूर ग्रंथ उसमें से सार बातें थी, श्रेष्ठ बातें थी, उसने मूसा ने ले लिया, अपने तौरीत में ले लिया। मूसा के बाद मोहम्मद आते हैं, तो मूसा के ग्रंथ में जो इतना सार बातें श्रेष्ठ बातें थी वो मोहम्मद ने ले लिया हुआ है, और कुछ नई बातें मोहम्मद साहब दिए। मोहम्मद साहब के बाद जो है कि अब स्वयं से प्राणनाथ जी आते हैं, इमाम मेहदी कहलाते हैं। मोहम्मद के कुरान के अंदर सार बातें जो थी, सार ग्रही थे, वो सिर्फ प्राणनाथ जी ने लिया, वाणी कर दिया, बाकी बातों को रद्द कर दिया। समय अनुसार, समय के अनुसार कानून बनाए जाते हैं, धर्म बनाए जाते हैं। चूंकि श्री प्राणनाथ जी का मूसा पैगंबर आए, हमें पहले बता दिया था, ईसा ने, मूसा ने, दाऊद ने, सबने जो है कि श्री प्राणनाथ जी जो इमाम मेहदी हैं, अल्लाह परवरदिगार के स्वरूप हैं, आपके जमाने को मांगा था, आपके समय को मांगा था। हे परवरदिगार परमात्मा, जब आप जो है कि आखिरी समय में, दुनिया के आखिरी वक्त में जब आना, तो मुझे भी अपने जमात में जन्म देना, ताकि हम भी ब्रह्म ज्ञान सुनकर के अपना कल्याण कर सकें। ईसा भी आपके अंदर आए, ईसा ग्रंथ अंजील आ गया, रास हो गया है। मूसा आपके अंदर, दाऊद आए आपके अंदर, तो दाऊद का जबूर ग्रंथ भी आपके अंदर आ गया, 50 ग्रंथ कहलाता है। और मूसा आते हैं, मूसा का तौरेत ग्रंथ है, वो कलश ग्रंथ कहलाता है। ये कारण है सुंदर सा, इसे कलश को तौरेत कहा गया है, क्योंकि मूसा आपके अंदर आए हुए। और आगे बता रहे हैं, जय स्वयं आखिरी स्वामी से प्राणनाथ जी कह रहे हैं, अब जाग देखो सुख जागनी। ध्यान दीजिए, कह अब जाग देखो सुख जागनी। ये कौन सा जागनी का प्रमांड है? जागृत ज्ञान आया हुआ। इस जागृति के ब्रह्मांड के अंदर सुंदर सा जी ये जागृत ज्ञान ले करके, पढ़ करके, अध्ययन करके जब आप जगेंगे, आत्म जागृति हो जाएगी। परमात्मा की पहचान, आत्मा की पहचान, आत्मा परमात्मा किस प्रकार का संबंध है, कैसा संबंध है, इन सारी बातों जब ज्ञान हो जाएगा तो कहते हैं तो जागने का सुख का पता लगेगा। जागने में कितना सुख है, जागने प्रमाण के अंदर कितना सुख है। वैसे भी संत लोग कहते हैं भाई जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो गंवाता है। सरल भाषा में, जो जितना सोएगा उतना गंवाएगा, जो जितना जगे उतना कमाएगा, पाएगा। या जगने मतलब क्या है? आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, परमधाम की पहचान, हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, ये संसार, इन सारी बातों को जानना वो जागना कहलाता है। जो जितना ही रहे कि अध्यात्म जगत में जागेगा, सचेत होगा, सावधान, उतना ही वो माला माल होगा अध्यात्म सुख से। और जितना सोएगा अध्यात्म धर्म से उतना ही मुर्दार होगा, कंगाल होगा। इसे कहते हैं अब जाग देखो सुंदर सा। अब जो है कि इस ब्रह्म ज्ञान, जागृत ज्ञान के द्वारा जो है कि अपने आप को जागृत कर करके जागने का सुख देखो। एक सुख सुहागिन, जो कि जागने का जो सुख है वो सुहागिनियों के लायक है, सुहागिनियों के योग्य है। सुहागिन कौन होती भाई? जिनके पति वही सुहागिन कहलाएंगे, जिनके पति वो सुहागिन कहलाते हैं। कौन से पति? आत्मा के पति। आत्मा के पति कौन? परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है उसे जिसका संबंध होगा वही तो सुहागिन कहलाएगा।
उस एक परमात्मा से अगर संबंध नहीं जोड़ा भी तो सुहागन नहीं, और कुंवारे अभागन अभागन ही कहलाएंगे, कुंवारे कहलाएंगे। भाई परमात्मा तो एक है ना, परमात्मा एक है, परमात्मा ही तो पति होगा, एक ही पति होगा, एक पति होगा, एक पति के मानने वाले सुहागन कहलाएंगे। फिर इसे कबीर साहब ने कहा हुआ है कि रही एक की भैया ने की, रही एक की रहे एक के रहे, यहाँ आकर अनेकों के बन गए हैं। और कबीर साहब खुद कहते हैं, इतने बड़े संत होकर के कबीर साहब खुद कहते हैं, ना हूं ब्याही ना हूं कुंवारी, आप पुत्र ननवारी, फिर मेरा पाले महंजू ननवारी, मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, हम कुंवारी भी नहीं है और पुत्र भी पैदा कर रहे हैं। बड़ी टेढ़ी बात है कबीर की। ना हूं ब्याही, ब्याह नहीं हुआ, ना हूं कुंवारी, कुंवारी भी नहीं है और पुत्र भी पैदा कर रहे हैं। मेरा पाले मेरे पिया पलने पर झूलते, मैं जुलामन में झुलाने वाली। मतलब क्या भाई, ना हो ब्याही, ब्याह नहीं हुआ, ब्याह क्यों नहीं हुआ? क्या ब्याह का मतलब है कि कबीर साहब रावण को गुरु तो बनाए, रावण को गुरु बनाए, राम को अपना पति बना, लेकिन राम पति नहीं है। गुरु बनाया, शादी किया, दीक्षा लिया, लेकिन पति मिले ही नहीं। तो शादी हो गई, पति नहीं मिले तो ब्याह कैसे कराएगा? तो ब्याह नहीं हुआ। शादी तो हो गई, गुरु कर लिया, लेकिन पति नहीं तो ब्याह नहीं हुआ। ना हो कुंवारी, कुंवारी भी नहीं है क्योंकि सब गुरु कर लिया, कुंवारी भी नहीं है। पुत्र जन्म नारी और पुत्र पैदा कर रहे हैं। पुत्र क्या है? भजन करना, भक्ति करना, त्याग है, जप है, व्रत, ये है, पुत्र पैदा करना हो गया। इसलिए कहते हैं उधर गुरु नानक साहब अपने गुरु मुखवाणी के अंदर, गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? नानक सुहागनिया, नानक धन सुहागनिया, जिंदा साहेब नार प्यार। अरे वो सुहागन नार वो है जिसका साहेब से प्यार है, जो साहेब परमात्मा से प्यार करते हैं वो सुहागन नार, उसको सुहागन कहते हैं। और जो साहेब से परमात्मा से प्यार नहीं करते हैं वो सुहागन अभागन कहलाते हैं। इसको गुरु नानक साहब बार बार गुरु मुखवाणी के अंदर कहा हुआ, नानक इक्को सुमरिए, कहते इशारे से उंगली ऊपर करके, नानक इक्को सुमरिए। नानक कह रहे कि एक परमात्मा स्मरण करना चाहिए, एक परमात्मा है, एक मालिक है, दूजा का है स्मरिए। उस परमात्मा को दूसरे का स्मरण क्यों करें? दूसरे स्मरण करेंगे तो जाते जन्म मृत्यु हो जाएगा, तो एक स्मरण करेंगे जन्म और मृत्यु दुख चला जाएगा। और परमात्मा छोड़ दूसरे का स्मरण करेंगे, बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे। ना सब कहते हैं। इसे कहने का मतलब परमात्मा जब पार में एक है, उस एक से हमारा संबंध होगा, नाम लेंगे तब जाके हम सुहागन कहलाएंगे। उस एक परमात्मा को छोड़कर दूसरा जब संबंध लेते हैं, नाम लेते हैं, तो कुंवारे कुंवारे हो तो मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं ये सुख सुहागिनी, ये जो जागनी का सुख है ये सुहागिनियों के लायक है, ब्रह्म सिद्धों के लायक है। ब्रह्म सिद्धियां ही सुहागन है, ब्रह्म सिद्धों अखंड सुहाग है। तीन लीला चौथी घर की चारों क्या में हो, कहती सागनी ब्रह्मांड के अंदर जो तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला कौन है भाई? ब्रीज, रास, जागनी। ब्रीज का सुख, रास का सुख और जागनी का सुख, और चौथी घर की, घर अर्थात परमधाम का सुख जो है, कहते चारों क्रिया में भोग, चारों का सुख है, भोग में सुख है। इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर बोले से प्राणनाथ प्यारे, परमधाम में रहकर परमधाम को सुख ले नहीं पाए, ब्रिज में आए, खोवे प्रेम किए कृष्ण से, सुख नहीं ले पाए क्योंकि पहचान नहीं था। रास में रास के लिए पहचान पर सुख नहीं ले पाए। और जागनी प्रणाली के अंदर ये पहचान ज्ञान आया हुआ, ये ज्ञान परमधाम में नहीं था, ये ज्ञान ब्रिज में नहीं था, ये ज्ञान रास में नहीं था। इसे ज्ञान जागनी ब्रह्मांड के अंदर आया हुआ, तो इस ज्ञान के द्वारा हम जागृत होकर के सुख ले सकते हैं। जो जितना जगेगा उतना ही सुख लेगा, उतना सुखी होगा। जितना ज्ञान प्राप्त करेगा भी उतना ही वो सुखी होगा, माला माल होगा। इसलिए कहते हैं कहा न जाए सुख जागनी सत ठौर का सने, कहते हैं शुद्ध जागनी का जो सुख है वो बयान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं कर सकते हैं। सत ठौर का सने, जागनी ब्रह्मांड के अंदर जगने बाद जो है कि सत ठौर में परम धाम का प्यार मिलता है, परम धाम का प्रेम मिलता है। कि परम धाम में कैसा परम धाम में प्यार करते थे, राजी कैसा लाड़ करते थे, कैसा सुख देते थे, परम धाम में कैसा व्यवहार हमारा था, वो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
परम धाम के जैसे व्यवहार यहाँ करके हम सुख प्राप्त करते हैं। तो भी कहूँ जिमी माफक नेक प्रकाश कहते, फिर भी जो है जिमी के माफक हम बयान तो करेंगे। इस जिमी के अंदर जितना शक्ति है, जितना बल है, जितना ताकत है यहाँ के शब्दों में, उसके माफक हम माफक बयान करेंगे। नेक प्रकाश ये थोड़ा सा जाहिर करेंगे प्रमाण पर, पूरा तो नहीं हो सकता है। अब जगाऊं जुगसो उड़ाऊं सब विकार कहते हैं श्री प्रणा बड़े युक्ति के साथ में, बड़े युक्ति के साथ में सुंदर सा तो हम जगाएंगे, उड़ाऊं सब विकार। और जगा करके जो है कि कहते हैं जो सोता है ना तमाम उस सपने को ही जो कि सत्य मान करके रोता है, सपने को सच्चा मान करके जब जगता है तो रोता है, क्योंकि सपने को उसे जगने मिलता ही नहीं है। सपने में जो को देखा तो कुछ पाया ही नहीं, जगने बाद ऐसे संसार सपने के ब्रह्मांड है। इस संसार के जितना हम बोलेंगे संसार के पीछे जगने के बाद अर्थात मरने के बाद हमें मुझको मिलना ही नहीं है, मिलना ही नहीं। और जब आत्मा की पहचान, आत्म की प्रीतम की पहचान, घर की पहचान, सच्चा हमारा घर परम धाम, सच्चे हमारे आत्म के मालिक अक्षर आदि ब्रह्म है, उनके हमें पहचान सच्चे के जाए तो सच्चा सच्चा सुख देता है, झूठा झूठा सुख देता है। झूठे से झूठा ही सुख मिलेगा, और झूठा तो झूठा क्षणभंगुर होता है, और सच्चा अखंड सुख होता है। इसे कहते हैं उड़ाओ सब विकार, जगने के बाद आत्मज्ञान होने के बाद, आत्म पहचान होने के बाद सारे विकार माया के चले जाते हैं। जब अपने का भान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा उस प्रीतम की अंगना हो, फिर तो आत्म भाव आने के बाद, आत्म भाव में अपने देखने के बाद इस माया के जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब विकार सब समाप्त हो जाते हैं आत्म भाव आने के बाद। लेकिन विकार कब आता है? जब शरीर में हम होते हैं, जब शरीर को अपना जानते हैं, शरीर को अपना देखते हैं, तब सारे विकार पैदा होते हैं। सारे विकार शरीर के ज्ञान से है। मैं मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, तब विकार पैदा होते हैं। और ये पैदा हो जाए मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, भी आत्म भाव का कोई विकार होगा ही नहीं। आत्म दृष्टि हो जाए हम सब की आत्मा एक है, हम सब आत्म स्वरूप हैं। जब आत्मा सबकी एक है, किससे ईर्ष्या करेंगे? आत्मा से। तो आत्मा सबकी एक ही है, तो क्या खुद से कोई ईर्ष्या करेगा? खुद से कोई नफरत करेगा? हम सबकी जब आत्मा एक ज्ञान हो जाएगा, एक आत्मा एक जान एक प्राण, हम एक हैं, कौन किससे नफरत करता? तो प्यार होगा, प्रेम होगा। सुंदरता जी, तभी प्रेम होता है। अद्वैत भाव में, आत्म भाव में कभी विकार पैदा होता ही नहीं है। शरीर के भाव में जब तक होंगे तब तक विकार पैदा होता ही है। इसलिए कहते हैं उड़ाओ सब विकार, आत्म जागृत करके सारे विकारों को उड़ा देने। रंगे रास रमाए के सुफल करूं अवतार। आप स्त्री प्रकार रंगे रास रमाए के, रंगे बड़े आनंद में। कौन सा रास? जागनी रास रमाना है। वो रास अलग था, वो जागनी रास नहीं था। अब ये जागनी रास है। आत्मा को जागृत करके, आत्मा की पहचान करा के आत्मा को, और आत्म की प्रीतम की पहचान करा करके जो है उस प्रीतम के रस में एकाकार करना है, एक रूप करना है। प्रीतम ओ प्रीतम पाते रस के सागर, आनंद के स्वरूप, अनंत आनंद के, अनंत प्रेम के स्वरूप है। उस अनंत प्रेम के सागर जो डूबेगा वो तो प्रेम इसका जीवन हो जाएगा, प्रेम स्वरूप हो जाएगा। करते ऐसे रंगे मने आनंद में जो है कि राज जागृत रास करा करके सुफल करूं अवतार, जो मानो अवतार मानो जीवन मिला हुआ, इसको हम सार्थक कर दे में, सफल कर दे में भी। अब दुखना जो फूल पान खड़ी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। श्री प्राण कह रहे हैं अब फूल दाम, अब फूल ना दुखना जो फूल पाखड़ी कहते हैं, फूल की पंखड़ी होती है ना, गुलाब का फूल होता है सुंदर सा, गुलाब के फूल से नहीं, गुलाब के फूल की पंखड़ी, पंखड़ी से मारा जाए कितना चोट लगेगा? गुलाब के पंखड़ी से मारने पर भी कहते जितना चोट लगता है उतना हम आपको दुख नहीं देना चाहते हैं। और हम कहते हैं बहुत राज्य दुख देते हैं, बहुत दुख देते हैं। राज्य कहते हैं फूल के पंखुड़ी के चोट बराबर दुख नहीं देना चाहते आपको। देखो शीतल नयन, और हम आपको शीतल नेत्र से, शीतल आंख से देखना चाहते हैं, ठंडे आंख से, प्रेम भरी नजरों से आपको देखना चाहते हैं। वो प्याऊं सुख सब अंगों, और आपके सारे अंगों में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार के अंदर सारे अंगों में सुख पैदा कर देवे, प्रेम पैदा कर देवे।
जीवन में जब प्रेम आ जाता है सारा जीवन सुख ही सुख से जाता है। लेकिन जीवन के अंदर जो है जब किसी से नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, विकार पैदा, तो सारे दुखों का मूल विकार होता है। सारे दुखों का मूल ही विकार है, और विकार चला गया फिर सारा दुख ही चला गया, फिर सुख ही सुख हो गया फिर। और विकार जाएगा कैसे? जब परमात्मा निर्विकार, परमात्मा एक ऐसी सत्ता है जो निर्विकार है, वो परमात्मा का प्यार प्रेम हमारे अंदर जब आएगा तो परमात्मा के प्रेम में आकर के हम भी निर्विकार हो जाएंगे। इसे तारतम्य में कहा जाता, जब ये सुख अंग में आवे ही तब छूट जाए विकार। कौन सा सुखराज जी का प्यार, प्रीतम का प्यार अंदर आते ही सारा विकार छूट जाएगा। मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, कृष्ण का प्यार आ गया, विकार सब खत्म हो गया, नफरत ही खत्म हो गया। राणा जहर का प्याला दिया, पी जाती है, फिर कितना कितना सताया राणा ने, मीरा तो विकार आया नहीं। प्रहलाद ने प्यार किया विष्णु से, विष्णु का प्यार आया, प्राण का विकार सब खत्म हो गया। कितना मारा, कितना सताया पिता ने, लेकिन कभी विकार आया ही नहीं। ये होता है परमात्मा से प्यार करने पर विकार सारा चला जाता है। बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, जिसने प्यार किया परमात्मा से उसके अंदर से विकार चला जाता है। सचमुच मुझे प्यार किया, इसे कहते हैं उपजाऊ सुख समूह आप के अंदर प्रीतम आत्म भाव जागृत करके, आत्म भाव पैदा करके, आत्म जागृत करके जो है सारे अंगों में हम सुख पैदा कर दें। बुलाओ मीठे में, और आपको मीठे वचन से हम बुलाएंगे, मीठे वचनों से बुलाएंगे। आगे कर करे कराए तो हो न विकार करते हैं। जी कह रही हैं आगे माने पहले, श्री दर्शन के तने के अंदर रह कर करके श्री प्राणी कह रहे हम ही जो है कि आपको लड़ करके, खींच करके, डांट करके चर्चा सुनाया, चर्चा सुनाते रहे, डांट करके, ठीक करके। श्री इंद्रावती भी कह रही हैं जब हम हफ्सा में, क्योंकि ये कड़स इंसानी है, ये ग्रंथ सुंदर साजी सूरत में उतर रहा है, सूरत में उतर रहा है। कहाँ उतरा है? सूरत में उतरा हुआ है। कड़स गुजराती में सूरत में उतरा होता है, इसलिए कि इस सूरत के पहुंचने के पहले दीप बंदर के अंदर जो है जयराम कंसार में इतना डांटना फटकारते हैं श्री प्राणनाथ। इस खूबसूरत के पे जहां जाते, जयराम कंसारा के आवासीय बंदर, भोगा बंदर, नरिया जहां जहां जाते वहां सुंदर सा पहले ही खंडनी करते हैं, पहले डांटते हैं। इसे कहते आगे तो हम पहले बहुत खंडनी किया, बहुत डांटा फटकारा, कहते हैं डांटने फटकाने पर विकार नहीं गया। हम किसी को बहुत डांटे फटकारे तो विकार नहीं जाएगा, और विकार पैदा होगा। तुम तो चोर हो, तुम बदमाश हो, तुम ठग है, कहेगा तो चोर है तो फिर तुम चोरी करेंगे भाई। कहा जाता है गंदे कपड़े को गंदे पानी साफ नहीं किया जाता है, गंदे कपड़े को साफ पानी साफ किया जाता है। कोई अगर गलत है, गलत चलता है और नफरत करेंगे तो सही नहीं होगा, सुधरेंगे नहीं। उसे प्यार किया जाए, सम्मान दिया जाए। किसी दुष्ट प्रवृत्ति आदमी को, दुर्जन पुरुष को, भाई तुम तो महान ज्ञानी हो, महान संत हो, बहुत अच्छे भक्त हो, तो दिल को कहेगा भाई भक्त तो नहीं तो है, तो दुष्ट है, लेकिन मुझे संत कहा रहा, तो सुधर जाएगा, दिल सुधर जाएगा। कभी कभी भी हमें निगेटिव बात नहीं कर, पॉजिटिव बात करना चाहिए, उसका पॉजिटिव असर होता है। हम करते निगेटिव बात करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, और बिगड़ जाता है। उसे प्यार करिए ना, प्यार की जीत होती है, प्यार जीता है और नफरत हारा हुआ है। हाँ, थोड़ा संघर्ष लेना पड़ता है। एक घटना आपको बताते हैं। एक पंडित जी थे, उनका एक ही बेटा था भी, और पंडित जी बड़े विद्वान थे भी, कथा चर्चा किया करते थे, लाखों लाखों में चर्चा कथा किया करते थे भी। एक ही बेटा, संजोग से इकलौता बेटा तो खराब, संजोग खराब होते ही हैं, बहुत मुश्किल से इकलौता बेटा कहीं अच्छा निकलता है। बेटा इतना दुष्ट निकल गया था, पंडित इतना दुष्ट निकल गया था। छोटा था ठीक चल गया, तूफान करता था, बड़ा होता और बड़ा तूफान करने लगा। माँ को गालियां, पिता को गालियां, डंडा मारता, जूता मारता है, गलत खोकर पाप भी करने लगा। फिर जितना बढ़ता जाता था खोकर में उसका बढ़ता जाता, पाप बढ़ता जाता। पंडित जी परेशान हुए, समझा करके बहुत से महात्माओं को लाए थे, बहुत से विद्वानों को लाए थे, सबने समझाया, तो समझाने आया तो उनको ही जूता मारता है, उनको ही गाली देता है। फिर परेशान हो गए पंडित जी, सुधरता ही नहीं है। फिर अब एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे। अब पंडित जी की कथा को सुन के महात्मा बेचारे रहे कि दलित हो गए, उनके दया पैदा हो जाए, करुणा पैदा हो जाती है। पंडित जी आपने जो कथा किया हुआ है,
क्या कथा कथा किया, आज से आपकी कथा से मेरा जीवन बदल गया है। अब बताइए मैं कौन सा आपका काम कर दूं ताकि अदला बदला हो जाए। आपने मेरा परोपकार किया हुआ और मैं आपका परोपकार करना चाहता हूँ। मेरे पास पैसा कौड़ी तो नहीं है, लेकिन कुछ अदला बदला हो जाएगी तब विरुद्ध हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा है भाई क्या हमारा उपकार करेंगे। तो पंडित जी कहते हैं देखिए ऐसा है महात्मा जी, हमारे पास एक बेटा भगवान ने दिया हुआ है, महादुष्ट महाभागा बेटा, वो सुधार दीजिए, मैं सुख हो जाएगा। क्योंकि सब मुझे गालियां देते, सब मुझे ताना मारते, ये पंडित दुनिया को चर्चा सुना रहा, अपना बेटा तो सुधारता ही नहीं है, दुनिया ताना मारती है। महात्मा जी बोले ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं है, ऐसा है तो हम जाने और आपका बेटा जाने तुम, ना आप बोलेंगे ना आपकी पंडितानी बोलेंगे, तुम जैसे भी होगा हम देख लेंगे। तुम आप बोल नहीं सकते, आप मत बोलिएगा हमारे बीच में। पंडित हम क्यों बोले भाई, बेटा सुधर जाए कोई बात नहीं है। अब वो महात्मा जी अपना माला लिए और पंडित जी के घर के सामने बैठ गए, माला लेकर के गए, बस अपना माला जाप राज श्याम करने लगे। फिर लड़का आता है, गए जूता मारता है, रे डंडा मारता है, सारा कूड़ा करके सब फेंकता है। फिर पंडित महात्मा के ऊपर, पंडित जी महात्मा जी राज श्याम कोई बोलते ही नहीं, कुछ नहीं समझाया, एक शब्द नहीं समझाया। फिर राज श्याम माला अपना जाप कर रहे हैं। जब लड़का आता है, कहीं जूता मार रहा है, कहीं तो गंदा फेंक रहा था, कहीं गालियां दे रहा था, कुछ, लेकिन पंडित जी ने बोल नहीं ले रहे, क्यों पंडित जी ने कह दिया था। 3 दिन हो गया सुंदर साहब ने, 3 दिन रह के लगातार लड़के ने जितना अंदर कूड़ा करकट था गंदा सब बाहर निकाल दिया, मारा भी, गाली भी दिया, कचरा भी फेंका। और चौथे दिन और बदमाश लड़का महात्मा जी के चरणों में गिर गया, चरणों में गिर गया और चरणों पर लगा रोने, पुकार छोड़ कर करके चीखे मार करके, क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, तो पापी है, अधम है, हमने कितना आपको दुख दिया हुआ, क्षमा करो, हम नहीं छोड़ेंगे आपका चरण, छोड़ो। रोने लगा कि भाई कुछ समझाया तो नहीं, कुछ कहा तो नहीं। महात्मा ने सब अंदर का कचरा निकाल दिया, उसके अंदर से जितना कचरा विकार सब निकाल दिया। फिर अब तब उसके बाद जो कचरा निकल गया तब तो साफ पानी अंदर जाएगा, साफ रहेगा। बस उसके बाद तो महात्मा चलने लगे, तो लड़का भी चल पड़ा, बोला तो आपके साथ रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर पंडित जी ने कहा एक बेटा था, ऐसे महात्मा बना दिया बेटा को, सुधारा महात्मा ही बना दिया। फिर ये है, फिर जब तक हम साफ नहीं होंगे, हम पाक नहीं होंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम दूसरे सुधार सकते ही नहीं है। सुधारता है, बिगड़ा बिगाड़ता है। प्यार से प्रेम से हम सुधार सकते हैं, लेकिन नफरत से घृणा से नहीं सुधार सकते हैं, नफरत बढ़ती जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तोड़ो आगे कल आए तो है ना विकार कहते, आगे हमने बहुत डांटा, सुंदर से खंडनी किया, डांटा फटकारा, लेकिन सुंदर साधन से विकार नहीं गया, कमियां नहीं गई, कठिन सही तुम खंडनी। और इंद्रावती कहते हैं मेरे सुंदर साथ आपने बहुत बहुत कठिन खंडनी मेरी सहन किया, कितने कठोर वचन आपको हमने कहा थे, सब आपने सहन किया। वचन खण आधार, हमारे जो वचन थे तलवार के धार के समान वचन थे, ऐसे तलवार के धार के सामने वचनों के, हमारे वचनों में आपने सहन किया। सोए वचन मोहे सारे ही, सिंधावती कहते वो जो हमने तलवार के धार के समान वचन खंडनी के कहे हैं, अब मुझे वो साल रहा है, मेरे को चुभ रहे हैं, मेरे दिल में गड़ रहे हैं, हमने सुंदर सा ऐसा खंडनी क्यों किया, क्यों डांटा, क्यों फटकारा है। कठिन तुमको जो कहे, तुमने आपको कठिन वचन कहा है। सुहागिनियों को निद्रा में नहीं कहते, ऐसे जो सुहागिनियां ब्रह्म सिद्धियां हैं, परम प्रियाएं हैं, परम नाम की आत्माएं हैं, इस निद्रा में अज्ञानता भरे संसार के अंदर, यहाँ अज्ञानता ही अज्ञानता है, मोह ही मोह है। फिर ऐसे अज्ञानता भरे संसार मोह के अंदर कहते मूल घर बिसर गया, मूल घर परमधाम भूल गया। जो अपना मूल घर है, वास्तविक घर है, अखंड घर, हमेशा हमेशा घर है, वो तो हमें भूल गया है। और धर्मशाला को सराय खाना अपना घर बना लिए। तो यहाँ घर तो धर्मशाला ही तो है, सराय खाना तो ये है। कितना ने ठहरना है पता ही नहीं। जा रहे हैं सफर में, रात हो गई, कहीं धर्मशाला में सराय खाना ठहर गए, रात पूरी हुई, सुबह खाली करना पड़ता है। ऐसे भी मकान सराय खाना धर्मशाला कब खाली करना पड़े पता ही नहीं। सुंदर साहब जी
जिसको अपना घर बना बैठे हुए, अपना प्रॉपर्टी बना बैठे हुए, ये सराय खाना है, कभी भी खड़ाई करना ही पड़ेगा आपको। इस घर जो मूल घर हमारा है, परम नवखंड हमारा घर, वो तो हम भूल गए हैं। और इस घर में पता ना कितने आए चले भी गए, कितने आएंगे आगे चले भी जाएंगे, कोई हराने वाला, सबको पता है, कहने वाली बात नहीं है। मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे, ना कुछ लेके आज ना कुछ लेके जाओगे। सिकंदर बादशाह भी गया रोते रोते, खाली हाथ गया, कुछ लेकर नहीं गया, कोई कुछ लेकर जाता ही नहीं है। ऐसे कहते हैं मूल घर अपना घर परमधाम अखंड अनादि काल का तो हम भूल गए हैं। अब गालू ताव दिन बिना करो सोरस कंचन का, अब गालू ताव दिन बिना, अब कहते हैं इंद्रावती अब तो जो है कि आपको हमें गला देना है। जैसे सोने गलाया जाता ना, गर्मी देकर गर्मा करके खूब गरमाया आग लगाया जाएगा, कोयला दहकाएंगे, तब जाकर सोना पिघलता है, लोहा पिघलता है। कहते ऐसे ही बिना आग के, बिना खंडनी के, बिना डांटे, बिना फटकारे के अब आप हम गला देंगे। कैसे गलाएंगे? प्रेम से। प्रेम गला देता है, प्रेम की जीत हो जाती है। जितना प्यार करते जाएंगे, प्यार देते जाएंगे, प्यार करते जाएंगे, अगला इंसान गल जाएगा प्रेम से। प्रेम अग्नि है, वो गला देती है। करे करो सुरस कंचन, और ऐसे कर गला कर करके जो है इस वाणी के द्वारा प्यार से प्रेम से समझा करके करो रस कंचन, कंचन बना दे में। जब सोने को साढ़े सर तपाया बुझाया जाता तब कंचन होता, बिल्कुल प्योर सोना हो जाता है। ऐसे जो है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को जगा कर आत्मा की पहचान करा के प्रीतम की पहचान, सच्चे प्रीतम, सच्चे मालिक तुम्हारे हरमेश के मालिक हैं। दुनिया तो 2 दिन की है, साथ छोड़ देगी, फिर वो प्रीतम हमेशा हमेश के मालिक है। उनकी पहचान करा करके उस प्रीतम में एक रस कर देने, एक रूप एकाकार कर देने पहचान से। अब कश रहूं अतिरंगे, कहते कश अतिरंगे, और कसौटी से क्या वाणी, कसौटी है वाणी। कौश परख होता है, जो सोने को परखा जाता है, हीरा को परखा जाता है, उसको परख करते हैं। ये वाणी परख है। ऐसे वाणी भी परख से जो है कि वाणी चर्चा सुना करके जो कि बस अतिरंगे, बस बिल्कुल जो कि सुंदर सुघड़ बना दें। 2 पैर कर दंड, 2 पैर बने, 2 यहाँ भी दंदन वहां भी दंदन कर दे। जिसका जीवन यहाँ दंदन हो गया, उसका जीवन परमधाम में दंदन हो गया है। जो यहाँ नहीं दंदन तो वहां दंदन कैसे होगा? इसलिए कहते हैं जानू साथ विदेश आए। इंद्रावती कहते हैं जानू मानो कि हमारे जो सुंदर साथ है कहाँ विदेश में आ गए हैं। देश अपना तो परमधाम है, अपने देश परमधाम से विदेश संसार में आ गए। माया का राज्य, हमारा घर नहीं है, माया का राज्य। ऐसे माया में आ गए, दुख देखे कई भाग, और सुंदर विदेश में जाकर कई प्रकार का दुख देख रहे हैं, कई प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, मान सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं। जो लोग नाय तो सुख पावे, इंद्रावती जी कहती हैं जब तक मेरा सुंदर साथ, मेरा सुंदर साथी ये संसार में तब तक सुखी नहीं होंगे, सुख नहीं पाएंगे, तो लो ना मुझे शांत इंद्रावती, तब तक मुझे शांति आएगी नहीं। यही इंद्रावती है। जब तक कह रहे इंद्रावती जब तक सुंदर से मेरा सुखी होगा ही नहीं, शांति नहीं प्राप्त हो, तब तक मुझे शांत नहीं, संतोष नहीं, सबर नहीं होगा। यत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, नैन चढ़ाए साथ न जागे। कहते नैन नेत्र चढ़ाने से अर्थात गुस्सा करने से, क्रोध करने से सुंदर साथ की जागनी नहीं होगी। क्यों न जागनी होए? ऐसे जागनी नहीं होगी गुस्सा करने से। मूल घर दिखाइए, मूल घर दिखाइए तो अपना मूल घर परम धाम अनादि काल का, जहाँ सुख ही सुख, जहाँ प्रेम ही प्रेम, वही तुम ढूंढ रहे हैं। सबका सबकी तलाश वही है, फिर सब उससे अखंड सुख के जीवन को खोज रहे हैं। जहाँ अखंड सुख है, जहाँ प्रेम है, जहाँ आनंद ही आनंद, वही सब वही घर ढूंढ रहे हैं। लेकिन रास्ता अलग अलग हो गया है, अज्ञानता कारण। फिर भाई सीख है, गाय का बछड़ा है, गाय से दूध, गाय का दूध निकाले बछड़ा को छोड़ा जाता है। अब बछड़े ज्ञान तो है ही नहीं, दूध तो चाहिए लेकिन बछड़े ज्ञान नहीं है। अब वो दूध पीने के लिए बछड़ा जो है कि कभी गाय के जंघे में मुंह मारता है, वहां नहीं दूध मिलता है। गाय के गले का मांस चोचल, वहां दूध मिलता है। गाय के पेट में मुंह मार, वहां दूध नहीं मिलता है। 4-5 जगह गाय को बच्चा फटके गाँव मिलेगा, कहीं नहीं दूध मिलता। कहाँ? इतना बड़ा गाय का शरीर है, गाय के अस्तर में जाकर दूध मिलता है।
ऐसे सारा मानव जगत जो है कि अखंड सुख में भटक रहा है, यहाँ वह मुंह मार रहा है। धन हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, पुत्र हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, पत्नी जो सुखी हो जाएंगे, पति जो सुखी हो जाएंगे। ये संसार दुख रूप है, आता कोई सुखी हुआ ही नहीं। सुख का स्वरूप तो जो परम धाम है, सुख का खान तो परम धाम में सुंदर सा है। इसे कहते हैं मूल घर दिखाई, मूल घर परम धाम हमारा है, वो दिखाएंगे जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ आनंद ही आनंद, जहाँ प्रेम ही प्रेम है। तब क्यों कर नेवे कोई, अगर परम धाम को हम दिखाएंगे दर्शाएंगे, कोई सुंदर सा यहाँ नहीं रहना चाहेगा। कौन दुखी संसार रहना चाहेगा? यही तो श्री जी महाराज जब परमधाम की चर्चा करके सुनाते थे तो सुंदर सा 5000 सुंदर ने घर छोड़ दिया। बड़े बड़े करोड़पति अरबोपति सुंदर सा थे, छोड़ दिया घर। एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। सुंदर सा छोड़ करके श्री जी के साथ चले गए थे। ऐसे परमधाम का जो चर्चनी है, चर्चनी तक जानना जरूरी है। बिना चर्चनी जाने, बिना परमधाम का ज्ञान लिए संसार का मोह जाएगा ही नहीं, ममता जाएगी नहीं। ऐसे संसार के घर को सुख अपना सुख मानेंगे। खंडनी कर खींचे जागे नहीं भाते, कहते सुंदर साथ के पर हम खंडनी करें, खींचे डांटें फटकारें तो सुंदर साथ जागनी होने वाले नहीं है। दीदी आप को खाए कि बस सुंदर साथ को सुंदर साथ की पहचान करा देने। आप क्या हो? आप आत्मा हो, आप तो सुंदर राज्य के दिव्य आत्मा हो, उनके ही अंगना हो, और राज्य में आपके अखंड पति अखंड मालिक है। भी बस आत्मा की पहचान है, हम आत्मा है, आत्मा का संग परमात्मा से, आत्मा का धाम परम धाम है। ये संसार स्वप्न है। जब संसार ही स्वप्न कैसे अपना होगा? इसे कहते हैं दीदी आप उठाए कि अपनी पहचान करें, क्यों साख दिखाइए साक्षात। इस साक्षात साक्षी दिखकर के समझावे सुंदर साथ को। साक्षी क्या देना है? प्रत्यक्षम के प्रमाण, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। संसार से जितने आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा, कोई रहा ही नहीं है। बड़े बड़े राजा रंग, बड़े बड़े अमीर राजा महाराजाओं की कोई रहा ही नहीं। सिकंदर बादशाह भी चाह कि पूरे भारत के विश्व को जीत कर करके अखंड स्वराज्य करेंगे भी, अखंड स्वराज्य करेंगे थे, अखंड राज भोग करेंगे थे। क्या भोग लिया? वापिस जा रहा है जीत करके, समुद्र के बीच में प्राण निकल गए उससे भी। हमारे प्राण तो मुझे पता ही नहीं थी। प्राण निकल जाते हैं, प्राण निकलते ही जगह सिकंदर बादशाह कहता है वजीरों बस मेरा जनाजा निकालना तो कफन से मेरा हाथ दोनों बाहर कर देना। भाई मुझे कहते क्या बात, ऐसा नहीं किया जाता, पूरी बॉडी को कफन में लपेटा जाता है। और मुझे सेक्स से किधर कहता और मैं हमारा हाथ निकाल देना। सैम जो कि वो कह रहा है मुझे हाथ निकाल देना। सिकंदर बादशाह बार बार कह रहा है मेरा हाथ दोनों बाहर निकाल देना कफन से। लोगों ने पूछा क्यों? तो सिकंदर बादशाह कहता है दुनिया को पता तो चल जाए कि सिकंदर बादशाह दुनिया से गया खाली हाथ गया, कुछ लेकर नहीं गया। हम क्या लेकर जाएंगे? हम क्या लेकर जाएंगे? फिर मर रहे दुनिया के रात दिन जाना परम धाम, अखंड सुख पाने के लिए हमारे समय फुर्सत ही साधन नहीं करते हैं। कहते ऐसा सुख एवं साख दिखाइए, साक्षात साक्षी प्रमाण दिखाइए कि बड़े बड़े राजा महाराजा भीम जैसे, रावण जैसे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शक्तिशाली सब चकनाचूर हो गए, मिट्टी मिल गए, कोई रहा ही नहीं। हम रहेंगे क्या संसार के अंदर पे? बड़े बड़े जति सती सन्यासी राजा कोई नहीं संसार में रहा। सबको जाना है सुंदर साथ, ये साक्षात जाना है। तो जीते ही अगर अपना ठिकाना बना लेंगे ना भी, जीते ही तो मरे बाद ठिकाना मिल जाएगा, और मरे बाद ठिकाना मिलता नहीं है, भटकाव होता है। कहते जगाओ सुख देने, जगाओ सुख याद देने, बस और परम धाम का सुख याद दिला करके सुंदर सा तुम जगा दें। करो आप अपनी बात और हम अपनी बात सुंदर सा करें कि परम धाम में कैसे रहते थे, कैसे विचरण करते, कैसे मेरा दिन करता, कैसे रात हमारा करता था, सुख में ही, आनंद में ही, प्रेम में ही रात दिन। कहते हैं वहां परम धाम के अंदर कोई न है चरण खुदारी, बैठे भजन दे रात, कुछ काम धाम नहीं, केवल मात्र प्रेम ही प्रेम, आनंद आनंद की होती रहती। पीछे हम तुम मिलके जाहिर की विख्यात, कह रहे पीछे हम तुम मिल करके, बाद में हम तुम सुंदर संग करके जाहिर की विख्यात, जाहिर में प्रत्यक्ष रूप में उस परम धाम का दर्शन करावे सबको, अवलोकन करावे, बतावे सबको भी।
आवेश मुँह पे पिया को दे अंग करूं, जगह का दे अंग जगह। कह रहे इंद्रावती कह रही आगे आवेश मुँह पे पिया को, आगे मैंने पहले धनी का जो आवेश था मेरे पास था, अर्थात देवचंद्र के पास था। जब देवचंद्र के अंदर आवेश राज्य का था मेरी जागनी नहीं थी, लेकिन देवचंद्र के अंदर से आवेश मेरे अंदर आया तब मेरी जागनी हुई है। ऐसे कह रहे जब आवेश धनी के आवेश से मेरी जागनी हुई है, अब मैं भी अब धनी के आवेश को अपने द्वारा देकर के सुंदर सा तो जगाएंगे। ये वाणी आवेश की वाणी। निश्चय निद्रा उड़ाए कि निश्चय करके जो है अज्ञानता निद्रा को खत्म कर देना। सुंदर साहब के साक्षात नहीं बैठा है, बस धनी ने साक्षात जो की अज्ञानता को दूर करके संसार झूठा स्वप्ना मुर्दा सब कुछ नहीं अपना, बस परमधाम में राज्य बैठा लिया। परमधाम अपना है, मूल लावा अपना, उस मूल हम बैठे खेल को देख रहे हैं। ऐसे पहचान क्या करे मूल लावा में बैठा लिया है। अब रहो न जाए मैं नेक न्यारे। सिंधरावती कहती है अब तो मुझे जो जरा मात्र परम धाम का ज्ञान होने के बाद संसार रहा जाता ही नहीं, प्रिया से अलग रहा जाता ही नहीं है। यूं किए जागनी ले इस तरह से जो कि धनी ने मेरी जागनी कर दिया हुआ है, मेरी आत्मा जागृत हो गई। अहमेव जाग गया धाम का। अब इंद्रावती कहते अब तो धाम परम धाम का हमारे अहम आ गया, मैं परम धाम की आत्मा हूं, मेरा परम धाम है, मेरे राज्य हैं, तभी तो प्रेम पैदा होगा। अब परम धाम पता नहीं हमारा है कि नहीं है, परम धाम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, राज्य पता नहीं हम लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, तो प्रेम कहां से पैदा होगा? विश्वास, जब विश्वास है प्रेम कहां से पैदा होगा? फिर विश्वास तो क्या नहीं पड़ता। अब एक राजा है, राजा ने एक गरीब लड़की का हाथ पकड़ लिया। अब गरीब लड़की सोचती है पता नहीं राजा मुझे अपना रानी बनाएगा नहीं बनाएगा, मैं तो गरीब हूं, मैं तो भिखारी हूं भी। अरे राजा ने बाप पकड़ लिया, कैसे पकड़ लेगा क्या राजा बन अपना? तो उस कन्या को तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि अगर राजा ने मेरा बाह पकड़ा है मुझे रानी बनाएगा बनाएगा ही, मुझे राजमान ले जाएगा। ऐसे राजा ने अगर मेरा बाह पकड़ा ना भी तो छोड़ने वाले नहीं है। दुनिया तो धोखेबाज है, झूठी है, छोड़ देती है, और सच्चे प्रेम सच्चे मालिक है। रिकॉर्ड है जिसने भी परमात्मा जिस रूप में प्यार किया हुआ, परमात्मा कभी किसी को धोखा नहीं दिया हुआ है। दिया है कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ क्या कि परमात्मा से प्यार करने वाले धोखा खाया हो? मीरा ने प्यार किया तो धोखा नहीं खाए, राणा ने धोखा दे दिया, प्रहलाद ने प्यार किया बाप ने धोखा दे दिया, लेकिन विष्णु ने धोखा नहीं दिया। ध्रुव ने प्यार किया धोखा दे दिया पिता ने, लेकिन विष्णु भगवान ने नहीं। किससे कहीं भी देखिए भी जिसने भी हृदय से, क्योंकि प्यार एक से होता है अनेक से नहीं होता है। प्रहलाद ने भी एक से ही प्यार किया था, ध्रुव ने एक से प्यार किया, विराट एक से प्यार किया, धोखा नहीं खाए। जो अनेक से करते प्यार वो धोखा खा जाते हैं, अनेकों देवता पूजा करते हैं वो धोखा खा जाते हैं। फिर इसलिए एक ही प्रेम, ये जो एक है एक है, एक ही तो प्रेम कहलाएंगे, एक राय होता है, एक ही से प्यार होता है, एक ही से प्रेम होता है। प्रेम कहिए भक्ति कहिए, सुंदर से बात एक ही हुआ। प्रेम कोई भक्ति का है, भक्ति का दूसरा अर्थ प्रेम होता है। इससे कहते हैं अहम जाग्ञा धाम का। अब बताते कि हमारे अंदर तो जाके राजा ने ऐसे जागृति ही पैदा की है, तो परम धाम तो अहमेव आ गया। हमारा परम धाम है, हमारा घर है, हमारे राज्य हमारा है। फिर तब आनंद आता है, तब सुख मिलता है जब अहमेव। और दुनिया का अहंकार नहीं है, जैसे दुनिया का अहंकार के मेरा घर है तो 1 इंची जमीन के मर जाते हैं। मेरा घर है तो परमधाम मेरा है, तो हम परमधाम में मरेंगे मिटेंगे। फिर राज्य मेरे हैं तो राज्य को हम मर मिट जाएंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। दुनिया को नहीं छोड़ते, झूठी दुनिया को, तो सच्चे राज्य को छोड़ेंगे क्या? इसलिए कहते हम किए मैंने आया है, हमारे अंदर उस परमधाम का नूर, परमधाम का सुख आ गया है। सुंदर सा इस तरह से जो है कि आगे बता रहे हैं, आवेश को नहीं अटकल पर जागनी यदि भारी। कहते आवेश को नहीं अटकल, ठीक है जिस धनी देवचंद्र के अंदर आवेश था, राज्य का आवेश तो था धनी का, पर जागनी यदि भारी, लेकिन जागनी अति भारी है। आवेश धनी का होते हुए देवचंद्र महाराज कि न जग पाए न किसी को जगह पाए, न जगह न जगह पाए, आवेश तो था। इसलिए कहते हैं इंद्रावती के अंदर जो है जब राज्य में जागनी का कार्यभार सौंपते हैं
तो कहते हैं जागनी, अब इंद्रावती द्वारा जागनी होती है। वही देवता के अंदर राज्य आवेश से विराजमान थे और दर्शन भी सुंदर साथ को होता था। परमधाम दिखाते भी थे, देखते थे, दिखाते थे, लेकिन जागनी किसी की नहीं हुई। 313 को तारतम्य दिया श्री देवता ने, जगी एक भी नहीं। और श्री जी ने जिसको जगाया है वो जग गया है, क्योंकि अंदर राज्य का जागृत ज्ञान आ गया था और अंदर राज्य का पावर आ गया। इस कहते हैं जागृत जो जागनी है भारी है। देवता ने बहुत चमत्कार किए, फिर उनके जीवन के अंदर बहुत चमत्कार हुए, लेकिन सुंदर सा सबके सब सो गए। सिद्धि ने एक भी चमत्कार नहीं किया कि वाणी से जगाते रहे, वाणी से समझाते रहे, चर्चा करते रहे। जागनी हो जाती है आवेश, जागनी तारतम करते आवेश और जागनी तारतम करते। तारतम जो देखो जो जारी कहते हैं, वैसे तो सुंदर सा जो है कि तारतम ज्ञान के अंदर जो कि राज्य का आवेश भी है और जागनी भी है। बिना तारतम ज्ञान के जो है कि जागनी होगी नहीं। तारतम के अंदर, तारतम क्या है? बस साक्षात राज्य का स्वरूप ही है। जागनी क्या है? जागनी क्या है? आत्मा की जागृति, आत्मा की वास्तविक पहचान है। कहते तारतम मंत्र के अंदर, तारतम ज्ञान के अंदर, तारतम बाड़ी के अंदर राज्य का आवेश भी है और जागनी जागृति भी है। इस वाणी के द्वारा जो है कि राज्य का जोश भी जाता है, जागृति भी पैदा होती है। जो देखो जो अगर देखिए आप विचार कर देखिए तो दोनों चीज में है। ये पहिए देख बता दे पार के नहीं, तारतम कोटकल। ये जो वाणी है तारतम वाणी, तारतम ज्ञान है। पहिए मने रास्ता, मार्ग, पार का रास्ता बताता है। कहाँ का रास्ता? निराकार के पार थे तिन पार के भी पार का ज्ञान बताता है। 14 लोगों का ज्ञान बस निराकार तक का ज्ञान रहा, और हमारा तारतम जो ज्ञान वो निराकार के पार बेहद, बेहद के परे अक्षर, अक्षर के परे परमधाम का ज्ञान है। इसे कहते हैं पहिए दिखावे पार की। ये जो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान है, परमधाम से आया, परमधाम का ज्ञान है, इससे परमधाम का रास्ता दिखाता। नहीं तारतम को अटकल, तारतम के अंदर अटकल है ही नहीं, भ्रांति है ही नहीं, भ्रम है ही नहीं है। तारतम क्यों? जागृत ज्ञान है। जैसे जगने के बाद जो वस्तु जैसी वैसे हम देखते हैं, अंधेरे में जो जैसी वस्तु वैसा हम नहीं देख पाएंगे, फिर होगा कुछ देखेंगे कुछ अंधेरे में। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, सबकी भ्रांति हो जाती है। अंधेरे मिट्टी का टीला है, बहुत की भ्रांति हो जाती है। होता कुछ दिखाई देता अंधेरे में, लेकिन दिन में भ्रांति नहीं होती। सुंदर साजी ऐसे ज्ञान हो जाए, अंदर प्रकाश हो जाए अंदर, तो भ्रांति रहेगी नहीं। लेकिन जब तक अज्ञानता रूपी रात्रि अंदर है तो भ्रम ही भ्रम रहेगा। साधो भाई भरम सो भरम भर माना, सारा संसार अज्ञानता भ्रमता रहा। इस देखिए तारतम ज्ञान जब अंदर आ जाता है, जागृत ज्ञान, तो सारी भ्रांति खत्म हो जाती है। बस एक अक्षरादि का धाम परमधाम ही अखंड है। एक राज्य हमारी आत्मा के मालिक हैं, बाकी सब जीरो है, कुछ नहीं। एक पक्का विश्वास हो जाता है। आवेश जागनी हाथ पिया कहते हैं, आवेश भी और जागनी भी ये पिया के हाथ में, धनी के हाथ में। राज्य मर जिससे को चाहेंगे अपना आवेश देकर के उसे जागनी का काम करवाएंगे। ये हमारा बल। इंद्रावती कह रही यही जो है कि बस पिया का जो हुक्म है वही हमारा बल है, पिया का जो आदेश है वही हमारा बल है। पिया हमसे जो चाहते हैं आवेश देकर के हमसे जागनी करवाते हैं, ये पिया का बल है। जिससे भी प्राण अक्षरा आदि पार में जागनी काम करवाना चाहेंगे उसका अपना आवेश तारतम ज्ञान देकर जागनी करवाएंगे। और इंसान चाहेगा सुंदर साथ चाहे हम जागनी कर लें तो नहीं कर पाएगा। वो राज्य जिसको चाहेंगे अपना बल आवेश देकर के अपना तारतम ज्ञान देकर जागनी करवाएंगे। ऐसे कहते हैं ये हमारा बल, ये हमारा बल है कि राज्य ही सब कुछ करता धरता है। मेरे राज्य वही जो चाहेंगे वही होगा, तो ये बल हमारा हो गया है। आज तारतम के सुख साथ आगे विध विध पिया ने कहे, कहते जो तारतम का सुख है, ब्रह्म ज्ञान का जो सुख है, सुख साथ आगे सुंदर सत्य समय विध विध पिया ने कहे, तरह तरह से पिया ने मेरे अंदर बैठ करके के समझाया है सुंदर साथ को कि तारतम के अंदर, जागृत ज्ञान के अंदर, ब्रह्म ज्ञान के अंदर जो कि अनेकों प्रकार के सुख हैं। सुख का पारावार ही नहीं है, क्योंकि इस तारतम ज्ञान के अंदर जो कि बिल्कुल जीवन बेसंशय रहित हो जाता है। संशय सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे ज्ञाता नाश हो जाता है।
अपनी की पहचान पे घर की पहचान, संसार सपने की सब कुछ पहचान, जो जैसा वैसा ही ज्ञान हो जाता है, इससे सुख मिलता है। लेकिन जब तक तारतम्य ज्ञान, जागृत ज्ञान नहीं है, हाँ सत्य ही सत्य लग रहा है, स्वप्न ही अपना लग रहा है, क्या स्वप्न कभी सुख देगा? जो सपना है निद्रा में अपना लगता है, कौन सुखी हुआ सपने के? सपने राजा बनके, महाराजा बनके, शेर बनके भिखारी भिखारी रहे, कुछ मिला नहीं। जिसे संसार सपना झूठा मिथ्या है। अगर संसार अपना लग रहा है, अपना मान रहे हैं, मिलने वाला कुछ नहीं है, सब हाथ खाली चले गए यहाँ से। अपना तो परमधाम और अपने राज्य महाराज, बस परमधाम में अपना सुख है, अपना सुख का घर, राज्य अपने आत्मा के मालिक है। अपना अपना होता है, सपना कभी अपना होगा ही नहीं। चाहे लाख बार गर्दन काट दे फिर भी सपना अपना नहीं होगा। कहते विद विद प्यारे कहे, ऐसे जगह तारतम्य के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्यार ने तरह तरह का सुख दिया हुआ है। वृत्ति का सुख दिया है, रास का सुख दिया है, परम नाम को सुख दिया है, और जागने ब्रह्मांड का भी सुख दिया हुआ है। यहाँ ये सपना अपने देखिए, पिक्चर तो देखने में मजा तब आता है ना जब सचमुच हो जाए कि हम पिक्चर के पिक्चर जानते हैं। पिक्चर जान कर देखेंगे तो मजा आएगा, और जब पिक्चर देखते हैं पिक्चर डूब जाएंगे तो रोते हैं, रोते चलाते हैं, फिर मारा गया, फला ये हो गया, वो हो गया, फिर अरे बाहर निकले तो अरे यार तो पिक्चर था, झूठे मगरो दिए, हो गया ना। पिक्चर देखा तो सुख ही सुख है, हंसते रहे। पिक्चर को सही मान लिया तो रोना पड़ता है। ऐसे संसार में पिक्चर हॉल है, खेल है। जब तक हकीकत लगेगा तब तक दुखी हम होंगे ही। जैसे ये संसार खेल हो जाएगा, पिक्चर हो जाएगा, कोई दुख नहीं है। ठीक है, जो राज्य ने जिसको जैसा जो रोल दिया हुआ वो कर रहा है अपना, भी हमें जो दिया हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, भी कोई दुख ही नहीं है। लेकिन नहीं यार, उसने मुझे क्यों कर दिया ऐसा, उसने मुझे क्यों गाली दिया, मेरा अपमान क्यों कर दिया, फिर हो गया दुखी, लड़िए मरिए। ये संसार एक पिक्चर हॉल है, सुंदर सारे। जिस पात्र को, जिस इंसान को जो रोल दिया हुआ वो इंसान करेगा ही, वो मानने वाला नहीं। ये ज्ञान कहलाता है। इससे ईसा हो गए, बड़े बड़े अवतारी पुरुष हो गए, फिर श्री प्राणनाथ जी हो गए हैं, फिर खुद श्री प्राणनाथ जी इतना है कि ब्रह्म ज्ञान रात रात दिन भी पूरे जीवन में सुना करके सबको सुख दिया। लेकिन ऐसे भी सुंदर साधु श्री जी को दुखी किए, लेकिन कभी श्री जी दुखी हुए ही नहीं। जो महापुरुष होते हैं, जो ज्ञानी हो जाते हैं, उनको कोई दुख होता ही नहीं, उनको मान अपमान बराबर हो जाता है। फूल का माला, जूता का माला बराबर हो जाता है भी, क्योंकि शरीर से अलग हो जाते हैं, भी शरीर में रहते ही नहीं हो। जो शरीर में है वही स्त्री का मान अपमान होता है। जिसको मान के चाहना है अपमान से दुखी होता है, जिसको मान के चाहना नहीं दुखी होगा ही नहीं। इसे कहते विध विध पिया ने, तरह तरह के पिया ने इस तारतम्य ज्ञान के अंदर सुख बताया हुआ। सुख ही सुख है, जागृत ज्ञान में सुख ही सुख है, पहचान में सुख ही सुख है। अज्ञानता में गला कर दिया जाता है, अज्ञानता में हम लूटे जाते हैं, ठगे जाते हैं सुंदर सागे। लेकिन जब ज्ञान है तो ठगे जाएंगे, पता ये ठग है, तो हम ठगे जाएंगे क्या? नहीं ठगे जाते हैं। इसलिए कि ज्ञान अवस्था में, पहचान अवस्था में सुख ही सुख है। पीछे ये सुख इंद्रावती को दया कर सारी दिए, कहते पीछे सुख इंद्रावती को जो तारतम्य का सुख आनंद है, बाद में जो है कि देवचंद्र के बाद में जो कि राज्य ने इंद्रावती को सब सुख सौंप दिया। लो इंद्रावती, सारा सुख तेरे हवाले करता हूं, तू जिसको चाहो परमधाम पहुंचाओ। भी धन्य पिया धन्य तारतम, इंद्रावती कहती हैं धन्य पिया प्राणनाथ, धन्य तारतम धन्य है। धन धन सखी दिलाई, धन धन सखी वो जो तारतम ज्ञान लेकर आई हैं। कौन लेकर आए भाई? धनी देवचंद्र लेकर आए। श्री श्यामा जी अवतार सुंदर भाई तारतम ज्ञान लेकर परमधाम से आई हैं। उनको कह रहे कि धन धन सुंदर भाई सखी जो तारतम ज्ञान लेकर परमधाम से आई हैं। धन धन सखी में सुहागिन, इंद्रावती कहती धन धन मैं, इंद्रावती की मैं सुहागिन हो गई, मैं सुहागिन इंद्रावती। धन धन जो मुँह पे इंद्राई जो ये तारतम ज्ञान के धन मेरे पास आया, मेरे अंदर आया। इंद्रावती की मेरा भी जीवन धन धन हो गया है। ये वाणी साथ में पसरी का, ये जो वाणी है सुंदर साथ में जो फैली है, पर किया ने साधे विचार। फैली तो वाणी, लेकिन किसी सुंदर साथ ने वाणी पर विचार नहीं किया, गौर नहीं किया, मंथन नहीं किया।
तो विचार नहीं किया कि वाणी राज्य हमारे लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों कहा वाणी राज्य हमारे लिए भी विचार करें। क्योंकि जब तक विचार किसी की बात को जब विचार किया जाता है ना तो बात गले में चोट लगती है। कह गए फलाने कह गए, कई बातें कह गए, कुछ ऐसा नहीं होगा फिर, कुछ ऐसा नहीं होगा फिर। और जब फलाने क्यों ऐसा कहे हैं, क्या बात है भाई, तब हृदय में चोट लगती है। ऐसे वाणी को हम जितना मंथन करेंगे, जितना विचार करें राज्य महाराज के कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस कारण से कह रहे हैं, जितना सोचें, जितना गहराई में जाएंगे उतना ही वो वाणी हृदय में चोट करेगी, असर करेगी। फिर दवा जितना हम ज्यादा खाएंगे उतना ही दवा असर शरीर में करता जाएगा। दवा कम खाएंगे कम असर होगा, बीमारी बढ़ती जाएगी। तो ये वातात्म वाणी दवा है, सुंदर साजी। इसको दवा समझे, हर प्रकार के रोग का, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाली दवा कहलाता है। किसी प्रकार रोग हो, किसी तरह की समस्या संसार की हो, हर समस्या का समाधान ही वाणी है। आप वाणी को पीते जाइए, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, अपने आप सारी समस्या समाधान होती जाएगी, निश्चित रूप में सारा रोग दूर होता जाएगा। इसको कहते हैं कुलजम स्वरूप कहा जाता है। क्या नाम है? कुलजम स्वरूप। कुलजम का मतलब ऐसी औषधि, ऐसा नुस्खा जो हर रोग में काम आवे, हर रोग का इलाज हो, फिर हर समस्या समाधान, उसको कहते कुलजम। ऐसी वाणी है। और इस माया के अंदर कितना बल, कितना अक्षर, कितना कल है, ये तो राज्य को पता है। राज्य की माया, तो इसलिए माया के बल को राज्य ने जान के तारतम बड़े लेकर आए हुए। आता बड़ा भगवद गीता सा कितने धर्म ग्रंथ रहे, शास्त्रों उपनिषद रहे, लेकिन कोई माया से पार नहीं पाया। सब माया गोता लगाते हैं। अभी वाणी आई है जो माया से निकालने वाली है। ऐसा औषध है, ऐसी दवा है कि माया गजर उतारने वाली है। पीछे जाकर धनिए सिंधावते रहिए। आगे कह रहे हैं तारतम को बल कोई नहीं जाने। ध्यान दीजिए, गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की। तारतम को बल कोई नहीं जाने। तारतम के अंदर कितना बल है, इस वाणी के अंदर कितना ताकत, कितना पावर का कोई जानता ही नहीं है। एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप राज्य महाराज ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? मूल स्वरूप की चित्त की बातें। ये जो वाणी है ये धनी के दिल की बातें हैं। धनी के दिल में जो ज्ञान राज भरा हुआ है वही तारतम ज्ञान है। इससे धनी को तो पता है ना भी, जब धनी के दिल की बात, दिल का राज, दिल का ज्ञान है वाणी, तो धनी को तो सब पता है कि वाणी में कितना ताकत है, कितना पावर है। कहते मूल सबकी चित्त की बातें तारतम्य के रूप। इस तारतम्य के अंदर कई रूप से, कई तरह से आया हुआ है। तो कोई गीता नहीं, भागवत नहीं, रामायण नहीं है। ये क्या है? अक्षरात दिल का राज है, दिल का रहस्य है, दिल का भेद, दिल का मर्म है। फिर ऐसे वाणी के द्वारा सारा राज खुलता है। क्या क्षर है, क्या अक्षर, क्या अक्षरादि, क्या परमधाम, क्या राज्य, क्या आत्मा है, सारा भेद खुलता है। और दूसरे जितने जितने दुनिया के ग्रंथ पढ़ते रहिए, पढ़ते मर जाएंगे। परमधाम कहाँ है पता नहीं है। सर्वांड ये स्वर्ग ही सच्चा लगेगा, वैकुंठ ही अच्छा लगेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ही सही बस यही है, नारायण सबसे अच्छे नारायण है। आगे निराकार, निराकार के ज्ञान मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये वाणी ऐसी है कि सर्वांड का ज्ञान तो देती है पूरा, लेकिन बेहद मंडल का भी ज्ञान देती है। नहीं इतना ही नहीं, अरे अखंड रास का ज्ञान इतना ही नहीं, परमधाम का भी ज्ञान वाणी देती है। पूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान का स्वरूप वाणी है। इस वाणी के पढ़ने से पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता होती ही नहीं। सूर्य उगने के बाद फिर किसी दीपक के लाइट की आवश्यकता होती नहीं। ऐसे अनंत सूर्यों का प्रकाश वाणी के अंदर है। साक्षात, अब बताइए, अगर आज साक्षात सूर्य इंद्रावती, जो इंद्रावती है, इंद्रावती सखी, वो साक्षात इंद्रावती है, तारतम को अवतार है। तारतम के अवतार है इंद्रावती। तारतम क्या हो गया? राज्य के दिल। तारतम राज्य के दिल है, और तारतम राज्य के दिल है, और तारतम के अवतार कौन? इंद्रावती सखी है। अतः राज्य के दिल के अवतार इंद्रावती समझ लीजिए। जो राज्य के दिल है, आत्मा है, वही इंद्रावती सखी दिल की अवतार है। इसलिए राज्य दिल के सारी बातों इंद्रावती जाहिर किया हुआ है। भाई किसी दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? हमारे दिल की बात हम जानते हैं। फिर
और कोई जान सकता ही नहीं। हम ही अपने दिल की बात को खोल सकते, बता सकते हैं, तब कोई जानेगा। तो राज्य दिल की बात कोई जान लेगा फिर। इसे राज्य की दिल की बात कोई राज्य ही जानते हैं, तो खुद राज्य के दिल के अवतार इंद्रावती हैं। इंद्रावती के द्वारा इस वाणी के अंदर सारा ज्ञान आ गया है, राज्य दिल का सारा राज आ गया है, सब भेद खुल गया। वरना किसी का औकात ही नहीं कि अक्षर दिल की बात बता दे। फिर यहाँ के संत महाव दिल की बात तो पता नहीं चलता है, नेताओं दिल की बात पता नहीं चलता है, ब्रह्मा विष्णु में दिल की बात पता नहीं चलता है, अक्षर दिल की बात कौन जानेगा फिर। खुद अक्षरातीत के दिल के अवतार, अक्षर के अवतार ही श्री प्राणनाथ जी ने बताया। फिर तारतम कौन इंद्रावती तारतम के अवतार है। वासना हो से कहते जो ब्रह्म वासना होगी, ब्रह्म आत्मा होगी प्रमधान की, वो तो जग इंद्रावती से चिपक जाएगी, इंद्रावती से लिपट जाएगी। इंद्रावती को तारतम वाणी, वाणी में बस खो जाएगी, वाणी में डूब जाएगी। इन वचनों के विचार में जो है खो जाएगी। ये तारतम है। तारतम क्या होता है? इंद्रावती, इंद्रावती तारतम के स्वरूप है, और तारतम राज्य के दिल हो गया। फिर स्वरूप सात की पहचान तारतम उजास कहते हैं। सुंदर सात की पहचान स्वरूप सात, सुंदर सात किसे कहते हैं? सुंदर सात की पहचान क्या होती है? तारतम उजास इस तारतम वाणी के अंदर आया हुआ है। ये वाणी दर्पण है, जिस दर्पण में चेहरा देखा जाता है ना, ऐसे हम ब्रह्म सृष्टि हैं, जिस सृष्टि की सृष्टि है, वाणी से पता चल जाएगा। सुंदर सा वाणी का अध्ययन करेंगे, वाणी रूपी दर्पण के अंदर झांकेंगे, देखेंगे, अपनी पहचान खुद हो जाएगी, हम कौन हैं। कहते तारतम के अंदर सुंदर सा की पहचान छिपा हुआ है। ज्योत ज्योत प्रकट पूर्ण कहते, ज्योत ज्योत प्रकट पूर्ण है, ज्योत प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जो है कि जिसको ज्ञान कहा जाता है, वो ज्ञान का जो प्रकाश पूर्ण रूप में जो है कि इस इंद्रावती के पास आया हुआ है, इंद्रावती के दिल में आया हुआ है। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, अब कह ये वाणी सुनते, वाणी सुनने के बाद जिसके हृदय के अंदर आवेश नहीं आवे, जोश नहीं आवे, फिर आवेश नहीं आया, सो नहीं नेचे वासना जाको करूं जीवन कहते हैं। जिनके अंदर वाणी सुनकर वाणी पर आवेश जोश नहीं आता है, वो निश्चित में ब्रह्म वासना नहीं कहलाएंगे, ब्रह्मसिद्ध नहीं कहलाएंगे। ताको करूं जी उनको कह रहे हैं, वो जीव के साथ हमें भेदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो जीव सिद्धि कोरा कहलाएंगे। ब्रह्म सिद्धि होगी भाई। अगर जानवर या भेड़ है, भैंस है, बकरियां है, अपने मालिक की आवाज को पहचान जाते हैं, नहीं पहचान जाते हैं। हजारों भेड़ होते हैं, भी सैकड़ों भेड़ होते हैं, सैकड़ों भेड़ को चराने वाला आदमी एक आवाज करता, सारी भेड़ें आ जाती है। भेड़े पहचानते अपने मालिक की आवाज को। भैंस है, भैंस अपने मालिक की आवाज को पहचानती है, कुत्ते अपने मालिक की आवाज पहचानते हैं। ब्रह्म सिद्धियां अपने मालिक राज्य की बात को पहचान जाए। हमारे घर की बात है, हमारे धनी की बात है, हमारी आत्मा की बात है। जो ब्रह्म सिद्धि परमात्मा होगी, वाणी को पढ़ते ही रहे, बस अंदर जोश आ जाएगा, जो छिपा नहीं रहेगा। तारतम तेज प्रकाश कहते, तारतम तेज प्रकाश पूर्ण इंद्रावती का, इंद्रावती के हृदय के अंदर है तारतम का पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण रोशनी है। ये मेरा दिया मैं देवाय, राज्य खुद कह रहे हैं, मैंने ही इंद्रावती को तारतम का ज्ञान दिया है, मैंने तारतम का प्रकाश दिया हुआ, और मैं ही इंद्रावती के द्वारा मैं देता हूँ दूसरे को। राज्य कह रहे मैंने इंद्रावती को दिया हुआ तारतम, इंद्रावती के अंदर बैठकर मैं ही देता हूँ सुंदर साथ को, मैं इंद्रावती के संग। खुद राज्य कर मैं तो इंद्रावती के साथ रहता हूँ, इंद्रावती के साथ रहने वाला मैं हूँ। इंद्रावती मुझे ही समझो सुंदर साथ जी, इंद्रावती के मैं अंगे संगे। राज्य खुद कह रहे मैं तो इंद्रावती के अंग संग हूँ। कौन कह? राज्य कह रहे इंद्रावती के अंग संग, इंद्रावती मेरा अंग है, और राज्य कह इंद्रावती अंग मेरा अंग है। इंद्रावती को मुझे ही समझो। फिर ये प्रेम की बातें हैं। इंद्रावती ने अपने आप को जो कुर्बान कर दिया है, बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया राज्य के लिए। राज्य ने इंद्रावती के शरीर को जिंदा किया है, अपना शरीर बना लिया है। जैसे पहले बताया ना, फिर बड़े ऋषि मुनि होते थे, ऋषि मुनि हजारों लाखों तपस्या करते थे, शरीर बुढ़ा हो जाता था, कोई जवान बच्चा मरा हुआ है, बुढ़े शरीर को छोड़ा ऋषि मुनि, जवान बच्चे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे राज्य ने किया हुआ है। राज्य ने भी क्या किया हुआ? जैसे इंद्रावती ने हफ्सा के अंदर अपना शरीर छोड़ा,
हर्षा के अंदर प्राण नली को दबाया, वैसे राज्य क्या किया, इंद्रावती शरीर को जिंदा कर दिया। फिर वो शरीर किसका होगा भाई? इंद्रावती ने अपने शरीर को खत्म कर दिया, हफ्सा के अंदर खत्म कर दिया। मैं तो अपना दे रही पर तुम्हें राख्या जी, भले थे आप खड़ी कर हे मेरे पिया, मैंने अपने आप को खत्म कर दिया था हफ्सा के अंदर, लेकिन आपने मुझे जिंदा किया हुआ है। और शरीर किसका कहलाएगा? वो राज्य का कहलाएगा, तो राज्य ने जिंदा किया हुआ है। उसे इंद्रावती का शरीर और राज्य का हो गया। अब इंद्रावती खत्म हो गई, तुम आप रही नहीं इंद्रावती। इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग शोभे इंद्रावती, जो सुंदर साथ अपना अंग अपना दिल सुंदर जी के इंद्रावती चरण में सौंपेगा, ताए प्रेमे रमाणु रंग कहते, उसको हम प्रेम से तंदा में रमाएंगे। दो इंद्रावती को राज्य नहीं मानते हैं, शंका करते, भ्रम करते नहीं, इंद्रावती कहाँ राज्य है, इंद्रावती तो आत्मा है, सखी है। भ्रम करते हैं, शंका, वो परमधाम जा सकते ही नहीं, क्योंकि राज्य ने इंद्रावती का तन अपना तन बना लिया हुआ है। वे राज्य साक्षात तो आ नहीं सकते परमधाम से। इंद्रावती का तन इंद्रावती ने खत्म कर दिया था, राज्य ने उसको जिंदा करके अपना बना दिया। ऐसे इंद्रावती के तन से अपना काम सारा राज्य कर रहे हैं। देवचंद के तन से अपना काम नहीं पूरा कर पाया, मोहम्मद तन से अपना काम नहीं कर पाया, लेकिन इंद्रावती के तन से सारा काम राज्य अपना पूरा कर रहे हैं। वाणी दिया इंद्रावती तन से। सारी दुनिया धर्म शास्त्रों ने भेद मर्म खोला है, इंद्रावती तन से खोला हुआ। ये राज्य का काम, जितना भी काम राज्य का काम अपना था, इंद्रावती के द्वारा किया हुआ है। इसे कहे बुद्ध तारतम जिसवेरे, बुद्ध कौन? जागर बुद्धि और निज बुद्धि। तारतम्य जागर बुद्धि अक्षर की बुद्धि स्थापित कराती है, तारतम परमधाम की निज बुद्धि कहलाती है। जहाँ इकट्ठे हुए थे पहले जानू आवेश, वहां पहले आवेश आया हुआ राज्य का। इंद्रावती के अंदर जो है, जब जागृत बुद्धि आती है, निर्बुद्धि आती है, तो आवेश तो पहले ही आ गया था। देवचंद के तन को छोड़ा राज्य ने, और देवचंद के तन से वो आवेश इंद्रावती के अंदर आ जाता है। इसलिए कहते हैं बाद में जो कि जागृत बुद्धि आती है, निर्बुद्धि आती है, आज्ञा दया सब पूर्ण करते, राज्य का हुक्म भी, राज्य की दया भी पूर्ण रूप से इंद्रावती के अंग में प्रवेश कर जाता है, इंद्रावती में प्रवेश कर जाता है। सुख देऊं सुख लेऊं, कौन कह रहे हैं? सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं। शायद राज्य खुद कह रहे हैं कि सुख देऊं, अब इंद्रावती को सुख देंगे, सुख लेऊं और सुख लेंगे, सुख में जगाऊं साथ, और सुख में इंद्रावती के द्वारा सुंदर साथ को हम जगाएंगे। इंद्रावती को उपमा राज्य खुद कह, मैंने इंद्रावती को उपमा दिया हुआ, खाली शोभा दिया हुआ काम खुद हम कर रहे हैं। राज्य खुद कह रहे हैं, इंद्रावती को अपने खाली उपमा दिया हुआ, शोभा दिया हुआ, काम तुम खुद कर रहे हैं इंद्रावती के तन से। मैं दई मेरे हाथ से, इंद्रावती का मैंने खुद अपने हाथों से इंद्रावती को ही अक्षराधीत पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ की उपाधि दी, शोभा दिया हुआ। सारा श्रृंगार सारी शोभा इंद्रावती को राज्य का मैंने दे दिया, मैंने हाथों दिया हुआ है। इसे कहते तारतम को जो तारतम, कहते तारतम को जो तारतम क्या हो गया? तारतम हो गया आत्मा परमात्मा का संबंध हो गया है। उसका जो तारतम क्या हो, अंग इंद्रावती विस्तार। तो एक तो 6 चौपाई तारतम कराती है, 6 चौपाई तारतम विस्तार पूरा 18,758 चौपाई है जो इंद्रावती से विस्तार हुआ है। ठीक है, सीधे में 6 चौपाई तारतम दिए हैं, लेकिन एक एक चौपाई के द्वारा जो है कि 3-3 हजार चौपाइयां निकली हैं। तारतम में 6 चौपाई है ना, तारतम की 6 चौपाई, एक चौपाई से 3,000 चौपाई, तो 6 चौपाई से 18,000 चौपाई निकली। वो तारतम बीज मंत्र है, जैसे बड़ का बीज होता है विशाल विश्व रूप ले लेता है, ऐसे 6 चौपाई तारतम बीज है, उसका विस्तार पूरी वाणी है, इंद्रावती से हुआ। पहिए दिखाए पार के 3 पार के भी पार, पहिए दिखाए पार के, और कहते इस तारतम के द्वारा इंद्रावती ने पहिए में रास्ता दिखाए, पार में परमधाम रास्ता दिखाया। पार के पार, पार में क्षर के परे प्रमाण, 3 पार अक्षर के भी पार परमधाम दिखाया हुआ है। प्रमाण 2 खंड किए, लीला हमारी ये कहते लीला। प्रमाण 2 खंड के, 2 प्रमाण खंड कर दिया। कौन कौन? ब्रज खंड कर दिया, रास खंड कर दिया। तामिल हमारी ब्रज में भी इंद्रावती कहते ब्रज में हम ही खेलने वाले थे, हमारी लीला थी, रास हमारी लीला थी भी। ऐसे ब्रज को रास को दोनों हमने खंड कर दिया।
तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना, और तीसरा जागृत ब्रह्मांड इसे अखंड करना है। तो कर दिया है। बीज को कहाँ किया? शबरी के काल में। रास को कहाँ किया? सबली के महाकाल में। और जो जागृत ब्रह्मांड है कहाँ? सत्सुर के निर्मल चेतन में अखंड होगा। इतनी महानता है, ये ब्रह्म लीला है। ये लीला अति भारी, क्योंकि जागनी लीला अति भारी है। हमने क्या वाणी कह रही है, ये जागरण अति भारी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान आया हुआ सुंदर। इस ब्रह्म ज्ञान के आने से जागरण अति भारी हो गया, बहुत भारी हो गया, बहुत महान हो गया है। ये वाणी कही मैं जाहिर सुविस्तर से वे कहते हैं, ये वाणी हमने जाहिर रूप में कहा हुआ है। सुविस्तर से वे के ये वाणी आज नहीं, समय आएगा सुंदर सा जी, ये वाणी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। सूर्य उगया है तो बादल कब तक छिपाएगा भाई? बादल सूर्य को ढक लेगा? कब तक ढकेगा? ऐसे वाणी आ गई, सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आ गया, कोई छिपा नहीं सकता, ढक नहीं सकता है। आज हम रुमाल में बांध अपने घर में पूजा कर रहे हैं, एक समय आएगा ये वाणी पूरे ब्रह्मांड के अंदर जाएगी, घर घर फैल जाएगी। देवराज की इच्छा हो जाएगी सबको जगाना, क्योंकि सब खोज रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। सारा हिंदू समाज इंतजार कर रहा है, निष्कलंक अवतार आने वाले हैं, विद्या निष्कलंक अवतार होने वाले, इंतजार कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान इंतजार कर रहे हैं, इमाम मेहदी आने वाले हैं, ईसाई इंतजार, सेकंड क्राइस्ट ईसा मसीह दोबारा आने वाले हैं, मूसा आने वाले। सारा समाज, सारा सच में इंतजार कर रहा है कि पार परमात्मा आने वाले, कब तक इंतजार करेंगे? आगे इंतजार घड़ी कभी तो अंत तो होगा। जिस दिन राज्य चाह लेंगे जाग होने के लिए, उस दिन जाग हो जाएंगे राज्य में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बस ये राज्य की मौज है, इच्छा उनकी है। जिस पल जो घड़ी जो पल राज्य दिल में लिया हुआ और जाहिर होने के लिए, और पल घड़ी आते ही जाहिर हो जाएंगे। श्री प्राणनाथ, श्री प्राणनाथ, सत्य को कोई छिपा नहीं सकता है, कोई ढक नहीं सकता सत्य को। असत्य सत्य को कब तक ढकेगा? फिर सत्य तो जाहिर होकर ही रहता है। सुंदर साजी मैं कुछ करी है 700 परसों अति कहते हैं, मैंने तो सुंदर सा से रहस्य में बातें किया है, कुछ बातें किया हुआ परसों अति से कहते हैं। लेकिन वो जो कुछ की बातें, रहस्य की बातें, राज की बातें बहुत विशेष हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भी संसार सबके अंग में मेरी बुद्ध को करो प्रवेश। इंद्रावती कहते संसार के सभी प्राणियों के अंदर, सारे मानव जगत के अंदर देखिए इस अपने जाग बुद्धि को, निबुद्धि को प्रवेश कराएंगे। ये वाणी सत्य है भाई, झूठी नहीं होगी वाणी। आज नहीं कल होगी, होगी ये वाणी। मेरी बुद्ध को कर, मेरी बुद्धि को सबके अंदर प्रवेश करा देने, सबके अंदर से प्राण का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान प्रवेश करा दें। वो होगा, समय आएगा। असत्य सब होशी, असत्य असत्य, सारा ब्रह्मांड असत्य है, जीव सत्य है। जितने असत्य जीव प्राणी हैं, देवी देवता किन्नर जो भी है, सबको सत्य कर देंगे, अखंड कर देंगे। ये ब्रह्म ज्ञान तो सच्चा ज्ञान है ना। सच्चा ज्ञान तो झूठे सच्चा कर देता है। एक सत्य चेतना शरीर झूठे शरीर के अंदर आई, शरीर झूठा मुर्दा बोल रहा है तो मुर्दा शरीर है। बोल क्यों रहा है? क्योंकि सत्य की चेतना आई है। हाथी का इतना विशाल शरीर होता है, चेतना से जाकर के तो मेरे शरीर को चेतन का चलाती है। सोचिए, इसलिए कहते हैं जो सत्य है, सत्य के द्वारा संसार भी असत्य सत्य हो जाएगा। उड़ाए वह सत्य, ठाकुर सत्य। ये है ब्रह्म ज्ञान। समय आएगा, एक समय आए, घड़ी आएगी कि जो संसार के अंदर जो है कि ब्रह्म ज्ञान का फैलाव होगा। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो सत्य चित्त आनंद परमात्मा जब जाहिर हो जाएंगे, एक परमात्मा सब लोग भजन करेंगे, एक परमात्मा का चिंतन, एक परमात्मा के कीर्तन करेंगे। एक खान, एक गान, एक पान हो जाएगा सब संसार। मेरे नूर के आवेश, कहते हैं मेरे नूर के आवेश, ये जो नूरी ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, आवेश आवेश के अंदर जो नूरी ज्ञान है, नूर है, तेज है, उस आवेश के नूर से, आवेश से सबको सत्य खंड कर दे रहा है। मेरी संगतें ऐसी सुधरी, ध्यान दीजिए, मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। सिंधावती कहती हैं मेरी संगत से, कौन? अस्राफिल।
जो अक्षर मन की बुद्धि का फैसला असराफिल कहलाता है। इंद्रावती मेरी संगत किया है और मेरी संगत के असराफिल ऐसा सुधर गया, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, अक्षर की बुद्धि जो असराफिल बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। कैसे बड़ी हुई? परमधाम में घुस गई। अक्षर मन तो कभी जो है कि चाहे चौक एक सीढ़ी चढ़ नहीं पाए, एक सीढ़ी 100 सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, और वही अक्षर की जो बुद्धि असराफिल इंद्रावती का साथ या परम नाम की गली गली कूचा पूछा राजी के दिल में भी चली गई। इंद्रावती कह रही मेरी संगत से अक्षर की बुद्धि भी बहुत महान हो गई है। अक्षर की बुद्धि द्वारा वाणी का अवतरण हुआ है। इसे कहते मेरी संगत से इंद्रावती कह रही तारतम का संगत पाया। तारतम संगत, और तारतम क्या है? इंद्रावती है। इंद्रावती क्या? तारतम, तारतम राज्य का दिल है। तो जब राज्य का दिल ही तारतम है तो दिल वो जो तारतम दिल में नहीं जाएगा। भाई ध्यान दीजिए फिर, साक्षात इंद्रावती तारतम को अवतार। इंद्रावती तारतम के अवतार हैं। इंद्रावती तारतम के अवतार हैं। और तारतम क्या है? तारतम में हर के दिल की बातें कहते हैं। जो राज्य का दिल है, दिल की जो बातें हैं वो दिल ही तारतम कहलाता है। राज्य का दिल तारतम है। तारतम के अवतार इंद्रावती हैं। तो जब तारतम के अवतार इंद्रावती, तारतम राज्य दिल है, इंद्रावती क्या राज्य दिल में नहीं जाएगी? पहुंच गई सुंदर सा। हमारे दिल की बात हम जानते हैं। हमारे दिल की बात हमारे दिल में है। फिर ऐसे राज्य दिल के अवतार इंद्रावती हैं। इंद्रावती क्या दिल की बात नहीं जान पाएंगी? जान गई हैं। इंद्रावती साथ असराफिल भी राजी दिल में चला गया है। सारा राजी दिल का बात वाणी के अंदर आकर बयान कर दिया हुआ है, व्यक्त कर दिया हुआ है। अब कुछ बात छिपी नहीं रही है। तारतम्य तारतम के द्वारा सारा पहचान हो गया है। कुछ बाकी रहा ही नहीं सुंदर साजी। सब कुछ जो छिपा रहा अक्षरधाम, छिपा रहा परमधाम, छिपा रहा रंगमूल की लीला, छिपा राज्य की दिल की बातें। हम परमधाम में आदिकाल से थे, राज्य दिल की बात नहीं जान पाए। परम अनादिकाल से थे, लेकिन जाके राज्य के दिल में क्या है, क्या करना चाहते, कभी जान पाए ही नहीं। और आज सब पता चल गई कि राज्य के दिल के अंदर सिर्फ प्यार है हमारे लिए, प्रेम हमारे लिए, ये पता चल गया। क्योंकि परमधाम जान ही नहीं पाए थे। फिर अगर जान जाते ना तो क्यों कहते हमारा इसके ज्यादा? भाई कहते क्यों? हम आशिक हैं, हमारा प्यार ज्यादा है। हमने दावा ठोक दिया था, अब नहीं दावा ठोक सकते हैं। अब पता चल गया है कि राज्य के दिल के अंदर तो लबालब भरपूर इश्क भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है, और ब्रह्म में सिर्फ राज्य और कोई है ही नहीं है। अब पता चल गया है। अब कैसे कहीं मेरा इश्क ज्यादा है? मैं नहीं, सिर्फ राज्य ब्रह्मधाम में है। ये वाणी की महिमा है। इसे कहते हैं लीला अंदर की घर। परम धाम के अंदर वाली जो लीला है, कौन? ओ नृत्य की हवेली परम से रणभूमि की चौथी भूमि में नृत्य कैसी करती है, नृत्य कैसा होता है, वो भी जाहिर हो गया। पांचवी भूमि के अंदर सैन्य कक्ष कहलाता है राज्य का, वो सैन्य कक्ष में राज्य कैसी रसक करते हैं, वो भी जाहिर हो गया। तो बाकी क्या रह गया भाई? राज्य के दिल में क्या है, वो भी जाहिर हो गया। बाकी क्या रह गया? कहते कुछ बाकी रहा ही नहीं है। ऐसी वाणी है। और कल मेरे गुण अंग सब खड़े हो शीन। अर्चासी का इंद्रावती कहते हैं कि मेरे गुण रजोगुण सतगुण तमोगुण अंग मान चतुर्थी अहंकार सभी खड़े हो शीन उस सब सुन चेतन में खड़े होंगे। खड़े जिस जगह इंद्रावती के दिल के अंदर राज्य का प्रवेश हुआ है, आवेश आया हुआ, भला वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण नाश होगा। फिर भला वो जो है कि जो चार मन से अहंकार नाश होंगे, नहीं, वो नूरी हो गए हैं, बदल गए हैं। इस नूर ने, इस तारतम ज्ञान ने रजोगुण सतोगुण के स्वभाव को बदल दिया हुआ, अपने में परिणित कर दिया हुआ, नूर में बना दिया। इसलिए इंद्रावती कहते हैं मेरे गुण अंग सब उस निर्मित चेतन में अखंड होंगे, खड़े होंगे। अर्थ आकार पर मेरे शरीर की पूजा होगी। खुद नहीं है, मेरे शरीर की पूजा होगी। 7 विश्वों वाले सब मेरे शरीर की पूजा करेंगे। ही अक्षरातीत है, इंद्रावती ही अक्षरातीत बनेंगे। फिर अक्षर इंद्रावती बनेंगे। फिर क्यों? इंद्रावती के द्वारा अक्षर का रोल यहाँ हुआ है खेल के अंदर। इसलिए तो खेल अखंड होगा तो इंद्रावती क्या बनेंगे? अक्षर बनेंगे।
और श्यामा जी क्या, श्यामा जी क्या होता है, श्रीदेव जी क्या बनेंगे, श्यामा जी बनेंगे फिर, क्योंकि श्यामा जी की लीला इंद्रावती के सुंदर वैश्य हुआ है, इसलिए जो कि राज्य के स्वरूप में इंद्रावती शोभायमान होंगी, श्यामा जी के स्वरूप में श्रीदेव जी शोभायमान होंगे। बुद्ध वासना जगाओशी, कहते बुद्ध वासना, ये जो है बुद्ध जो है जागृत बुद्धि स्थापित जो है वासनाओं को जगाएगा, ब्रह्म सिद्धों को जगाएगा, इससे जगह तीन याद होशी संसार, और ऐसे जो ब्रह्म वासनाओं को जो है यही बुद्धि यही ब्रह्म ज्ञान जगा करके इस संसार के अंदर ब्रह्मज्ञान को शुद्ध देगा। जब वाणी को ब्रह्म सिद्धियां पढ़ेंगी, स्थिति पढ़ेंगी, तो वाणी के द्वारा सारा ब्रह्मज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध पहचान आ जाएगी। बुद्ध तारतम लेके, कहते बुद्ध तारतम लेके, ये जो बुद्ध तारतम, बुद्धि क्या, जागृत बुद्धि है, तारतम क्या है, ब्रह्मज्ञान निज बुद्धि, ध्यान दीजिए, बुद्धि जागृति असरा फिर के, तारतम राज्य की निज बुद्धि ब्रह्मनाम का ज्ञान लेके 50 विराट के अंदर और पूरे विराट 14 लोक के अंदर जो जन जन तक जो है कि फैल जाएगी। कौन, ये बस असरा फैल लेकर फैलेगा, अक्षर हृदय याद है, इस तरह से पूरे विराट के अंदर जो कि ब्रह्म ज्ञान फैल जाएगा, राज्य का ज्ञान फैल जाएगा। उसमें क्या होगा, अक्षर हृदय, अक्षर के हृदय के अंदर जो है कि अधिक चर से रंग, तभी सारा संसार खंड हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म याद करेंगे, ओ राज्य महाराज, इतना आपके अंदर इतना प्यार, इतना सुख, इतना आनंद है, आपके ज्ञान के अंदर इतना बल प्रताप है, तब ये तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब पूरे विराट में फैलेगा, पूरे 14 लोक के अंदर, देवताओं के अंदर, देवियों के अंदर, सब के अंदर जब ब्रह्म ज्ञान से की पहचान पहुंचेगा, तो खेल को अक्षर में याद करेंगे। बस राजेश को भी अखंड कर दो, बीज को कहा अखंड कर दो, बीज राज ने अखंड कर दिया, राज क्वेश्चन कब, राजेश को भी अखंड कर दो, राज अखंड हो गए तो जागे अखंड ही होगा, जिससे परम धाम की लीला ही आई हुई है, राज्य के दिल आया हुआ है, सब कुछ आ गया वाणी के अंदर, क्यों नहीं अखंड होगा, ये जाए ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। सुंदर सा कहा सत्र में अखंड हो जाएगा। इस वाणी के प्रताप इतनी है, इतनी वाणी की महिमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। अधिक चढ़सी रंगे बुद्ध तारतम्य लेके, पसरसी बैराट के अंगे, अक्षर हृदय या विधे, अधिक चढ़सी रंगे, अधिक चढ़सी रंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम।